अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़्ज़त ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बाहर मुल्क के लिए, कनाडा के लिए, यूके के लिए, अमेरिका के लिए और शेंजन जोन जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाइयाँ हो रही हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल का जो दौर चल रहा है ये कोई 3 या 4 महीने हो गए और इससे पहले के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले अगर हम अप्लाई करते थे किसी कंट्री के लिए तो हम देखते थे कि हमारा जो ट्रैवल हिस्ट्री है हमारी और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल के लिए वो अगर कंप्लीट होते थे तो उसके हिसाब से हमें वीज़ा दिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जो जिनके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तक का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। और इसमें जो टॉप हैं वो इटली और यूरोप की जो बाकी कंट्रियां हैं वो ज़्यादातर रिजेक्ट कर रही हैं वीज़ा एप्लीकेशंस। और उसके अलावा जो है बाकी जो मुल्क हैं जैसे कनाडा हो गया है और यूके हो गया है, उनका भी रेशो कोई अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। अभी रिसेंटली मैंने एक दोस्त के लिए अप्लाई किया था अल्बानिया का, जो कि ई वीज़ा है और उसका जो तरीक़ेकार था वो बड़ा सिंपल ई वीज़ा का ऑनलाइन सिस्टम है और आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यूजुअली आज से कुछ 4 या 5 महीने पहले इनके ऊपर बिल्कुल भी रश नहीं था और इनका जो वीज़ा सिस्टम था, प्रोसेसिंग टाइम जो था वो 10 से 15 दिन था। और इनकी अच्छी बात ये थी कि वो अगर आपको वीज़ा देना चाहते थे तो आपको कह देते थे कि अब आप फ़ीस पे करें, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए हैं। तो ये उनका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था। बड़ा अच्छा था ये वीज़ा के हिसाब से और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होते थे। लेकिन अब वो उनका भी सिस्टम चेंज हो गया है। उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 1 महीने का हो गया है और उसके अलावा जो इनकी जो फ़ीस है, जैसे ये लोग पहले 10 से 15 दिन लेते थे वेरिफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते थे उसके हिसाब से उस पर ये लोग 10 से या 15 दिन लगाते थे प्रोसेसिंग टाइम में। लेकिन अब वो 1 महीना हो गया है। इनको अगर वीज़ा देना होता था तो ये आपसे कहते कि अब आप फ़ीस पे करें, जो कि 20 यूरो बहुत ही कम फ़ीस थी। और उसका ये अच्छा पॉइंट था कि एडवांटेज ये था कि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं होते थे। जैसे आप यूके या कनाडा या शेंजन या यूरोप या अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं और आप 50 से या 60,000 या 40,000 रुपये वीज़ा फ़ीस पे करते हैं और वो आपके वेस्ट हो जाते हैं कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपके वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे पहली बात है, अगर आप यूरोप में अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपील ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और वो ये है कि जैसे हिंदुस्तान में अगर आपका वीज़ा यूरोप का रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपको डबल चार्ज करते हैं अगले अपील के लिए, अगर आप अपील पे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इटली एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया शेंजन जोन में तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, अपील करें अपने हैंड राइटिंग में। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो तरीक़ेकार होता है अपील करने का। तो बड़ा सिंपल तरीका है, अपील मत छोड़ें, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी उस पे नहीं लग रहे हैं कि आप अपील पे जो है वीज़ा फ़ीस दे रहे हैं या कोई ऐसा नहीं, आपका सिर्फ कोरियर का जो ख़र्चा होगा वही आएगा। अगर आप यहाँ की एम्बेसी भिजवाते हैं या आप बैरून मिल्क भिजवाते हैं तो आपको रीज़नेबल प्राइस में, बहुत कम कीमत में आपकी अपील जो है वो सबमिट हो सकती है डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपको यही मशवरा देता हूँ मैं कि आप अगर रिफ्यूज़ हो गया आपका वीज़ा तो आप बिल्कुल अपील पे जाएं, अपील करें और उसको मत छोड़ें ऐसे। और आजकल का जो दौर चल रहा है, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप उन्हीं का फ़ायदा कर रहे हैं।
अब जैसे मैं एक अंदाज़ा दे सकता हूँ, कनाडा के लिए कई हज़ारों में एप्लीकेशन सबमिट हुई है, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, कनाडा वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। 50 से 60 हज़ार या 40 हज़ार रुपये वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो अपने पैसे ज़ाया मत करें। आजकल के दौर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, ताकि मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपका रिजेक्ट हो गया है तो अपील बिल्कुल मत छोड़ें, और अपील ज़रूर करें। और अल्बानिया का जो ई वीज़ा है और या कोलंबिया का जो ई वीज़ा है, उसका भी वही तरीक़ेकार हो गया है। अब वो लोग सिर्फ फ़ीस ले रहे हैं और रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो मेरा यही मशवरा है आप सब पाकिस्तानियों को कि बराए मेहरबानी आजकल के दौर में बिल्कुल भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई मत करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।